हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बातचीत करने जा रहा हूं जो कि सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। मुझे लगा कि इतना मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, आज इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षार्थियों का जो दौर शुरू होता है वैकेंसी से शुरू होता है और रिजल्ट तक जाकर पूरा होता है। इस बीच अगर एक भी गलती हो जाती है तो महीनों की जो मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है। उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर मुझे लगा कि एक लेक्चर तैयार करना चाहिए। मैंने 10 पॉइंट्स तैयार किए हैं जो कि हर छात्र को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब फॉर्म अप्लाई करने के लिए आता है तो उसमें फॉर्म भरते समय लिंग, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और जो विषय है उसको बहुत ही ध्यान से भरने की ज़रूरत होती है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो गई तो फिर दिक्कत होती है। फिर दूसरा समय आता है एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड के बाद जब सेंटर का पता चल जाता है कि फलां शहर में उनका सेंटर है, तो कईयों का तो उस शहर में घर होता है, रूम होता है, लेकिन ज़्यादातर छात्र होटल या रूम लेकर एग्ज़ाम देने जाते हैं और वहाँ पर ज़रूरत होती है कि किस तरीके का खान पान ध्यान में रखें, पूरी नींद लें और कुछ दवाइयों को लेकर भी साथ में रहें, ताकि अगर परीक्षा का जो दौर है काफ़ी तनाव भरा रहता है तो उसमें बुखार हो, सिर दर्द कर रहा हो तो कुछ दवाइयाँ हों जो कि तत्काल में उसको कंट्रोल कर सकें। मुझे याद है कि हमारे एक दोस्त थे, जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो अक्सर पैरासीटामॉल लेकर चलते थे और उनसे मैं ले लेता था और परीक्षा के पहले ज़रूर एक टेबलेट खाता था, ताकि परीक्षा में सिर दर्द, बुखार संबंधी कोई भी एहसास न हो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। फिर सेंटर जब आप जाते हैं तो 1 घंटा पहले पहुँचिए एग्ज़ाम सेंटर पर। कई बार क्या होता है कि मिलते जुलते सेंटर्स का नाम होता है और परीक्षार्थियों को लगता है कि ये मेरे ही सेंटर का नाम है। जब रोल नंबर खोजना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर उनका रोल नंबर नहीं मिलता है, फिर उनको दिक्कत होती है। अगर आप ऐन मौके पर ही पहुँचे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो परीक्षा छूट सकती है। तो इस गलती को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर मैं वर्तमान समय में पोस्टेड हूँ वहाँ पर एक राजेंद्र कॉलेज है और एक राजेंद्र कॉलेजिएट है। तो इन दोनों सेंटर्स के परीक्षार्थी एक दूसरे सेंटर में आ जाते हैं और कई बार तो थोड़ा सा रोल नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ अंक मिलते हैं तो दूसरे के रोल नंबर पर बैठे रहते हैं। बाद में उनको बताना पड़ता है कि आपका सेंटर दूसरे जगह था। तो इस तरीके से कई जगह होता है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। तो समय इतना निर्धारित करके चलिए कि इस तरीके का डैमेज कंट्रोल हो तो आप उसे नियंत्रित कर सकें। एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने के बाद 2-3 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट होती हैं। वहाँ का वातावरण, कई बार आपका सेंटर सघन इलाके में होता है या फिर बहुत सारी दुकानें हैं तो वहाँ पर म्यूजिक इत्यादि बजती रहती हैं, काफ़ी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी होते हैं, शोर शराबा भी होता है, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि आप सेंटर पर पहुंचते हैं तो कई ऐसे अनुभवी कैंडिडेट मिलते हैं जो कि अपने डरावने अनुभव शेयर करते हैं, ताकि जो नए कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा परेशान हो। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना कर रखिए और अपनी तैयारी पर पूरा फुल कंसंट्रेट रहिए। अपना चिंतन मनन करते रहिए कि किस तरीके से पेपर को हल करना है। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंच गए तो एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद अपने सीट कंफर्म कर लीजिए कि रोल नंबर आपका है वही है, वहीं पर बैठिए, दूसरे के रोल नंबर पर नहीं बैठना है। फिर असली एग्ज़ाम शुरू होता है जो कि एग्ज़ाम का प्राण कहा जा सकता है उसे। ओमार सीट मिलती है। कई बार ओमार सीट भरने में परीक्षार्थी गलती कर देते हैं और जल्दीबाजी में वो किसी से पूछते भी नहीं हैं, इन्विजिलेटर से भी नहीं पूछते हैं। उनको लगता है कि पूछने की क्या ज़रूरत है, हम तो खुद भर लेंगे, लेकिन बाद में वो परेशान होने लगते हैं, वाइटनर, ब्लेड इत्यादि खोजना शुरू कर देते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप जो इन्विजिलेटर है, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उससे पूछिए। ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसमें नाम, परीक्षा का नाम, सेंटर का नाम, रोल नंबर जो बॉक्स में भरना रहता है और उसी बॉक्स के नीचे जो ओमार में गोले रहते हैं उनको भरना होता है। बहुत ही सावधानी से भरने की ज़रूरत है और ब्लैक पेन लेकर जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर सेंटर कोड, सब्जेक्ट कोड, बुकलेट नंबर, बुकलेट सीरीज, इनको बहुत ही सावधानी से भरने की ज़रूरत होती है। इनको थोड़ा सा भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटी सी गलती आपकी महीनों भर की मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि इन गलतियों को नहीं करना है। नीचे सिग्नेचर करना होता है
उस सिग्नेचर को करिए। और फिर अटेंडेंस लिस्ट आती है, अटेंडेंस लिस्ट को भी बहुत ही सावधानी से भरिए। उसमें भी काफ़ी गोले इत्यादि रंगने होते हैं, तो उनको सावधानी से रंगिए। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते थे तो इस तरीके की बहुत सारे परीक्षार्थियों के साथ गलतियाँ होती थीं। लगता था कि कितने दिनों से वैकेंसी की इंतज़ार करते रहे होंगे, महीनों भर की पढ़ाई करते रहे होंगे, लेकिन मेन मौके पर ही वो परेशान दिख रहे हैं। और जब हम खुद ड्यूटी करना शुरू किए, कई एग्ज़ाम्स में ड्यूटी किए, तो हमने देखा कि कई परीक्षार्थी होते हैं तमाम तरीके की गलतियाँ करते हैं। कई तो बहुत परेशान हो जाते हैं, कईयों को कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखिए ओएमआर शीट भरते समय। बाकी जब बुकलेट क्वेश्चन मिल रहा है तो उस पे भी कुछ भरना रहता है। फिर इंस्ट्रक्शन पढ़िए। कई बार हमने देखा है कि परीक्षार्थी एग्ज़ाम हॉल में पूछते हैं कि क्या इसमें माइनस मार्किंग है, ये कितने समय का पेपर होने जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि बुकलेट में ही सब कुछ इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। उसके पहले भी आप जानकारी बटोर कर रखिए कि माइनस मार्किंग है कि नहीं है तो कितने % की है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बुकलेट को आप पूरा खोलिए, पूरे पेज को देखिए कि उसमें पूरे पेज हैं कि नहीं। फिर क्वेश्चन पेपर हल करना शुरू करिए और देखिए कि जिन शब्दों का अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ज़्यादातर परीक्षाओं में रहते हैं। तो हिंदी का नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश का नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में देखिए। इस तरीके से अपने पेपर को हल करिए। 2 ट्रेंड मैं वर्तमान में देख रहा हूँ, प्रश्न पत्र जो बना रहे हैं लोग, उसमें एक तो रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य कथन है या असत्य कथन है, या सही है या नहीं सही है, या फिर नहीं। ये 3 तरीके की कैटेगरीज बटी हुई है। तो कई बार परीक्षार्थी जल्दीबाजी में अगर असत्य पूछा है तो सत्य को सही कर आ जाते हैं, और सत्य पूछा है तो असत्य को सही कर देते हैं। कई बार लिखा रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं सही है, तो जो सही रहता है उसको कर आ जाते हैं, नहीं पर नहीं ध्यान देते हैं। तो जब भी जाइए तो एग्ज़ाम में इसको अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आप सही प्रश्न का सही उत्तर दे सकें। फिर होता है कार्बन कॉपी, कई परीक्षाओं में लगी रहती हैं, तो उन कार्बन कॉपीज़ को लेकर जाना है कि जमा करना है, इसको भी क्लियर कर लीजिए। कई बार मैंने देखा है कि परीक्षार्थी बहुत जल्दी में रहते हैं और उनको वेट करने का समय नहीं रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप परीक्षा के अंतिम क्षण तक अपने रूम में रहिए, जब तक इन्विजिलेटर ये नहीं कह देता है काउंट करके कि अब आप लोग जाइए, तब तक क्लासरूम परीक्षा रूम नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो है टाइम मैनेजमेंट। कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं का टाइम अलग अलग होता है। अगर 100 प्रश्न है तो उनका टाइम 2 घंटे का होगा, 150 है तो 2.5 घंटे का होगा, 300 प्रश्न है तो 3 घंटे का होगा। तो पूरे घंटे को आपको मैनेज करना है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि परीक्षार्थी बुकलेट में तो पूरा आंसर सही कर देते हैं, लेकिन रंगने के लिए आखिरी के आधे घंटे बचा कर रखते हैं कि आधे घंटे में रंगेंगे। तो कई सेंटर्स पे तो अनाउंसमेंट होता है कि इतना इतना समय बचा हुआ है, लेकिन कई जगह तो डायरेक्ट अनाउंसमेंट हो जाता है कि आपके 5 मिनट बचे हुए हैं, उसी में आप जल्दी से क्वेश्चन पेपर हल करिए, या फिर जिन्होंने हल कर लिया है वो अपना एक बार मिला लें। इस तरीके का अनाउंसमेंट होता है। एक बार की मैं घटना बता रहा हूँ, मैं जीआईसी का एग्ज़ाम देने इलाहाबाद गया हुआ था, तो देखा एक परीक्षार्थी मेरे बगल में बैठा हुआ था, वो क्वेश्चन बुकलेट पर पूरा आंसर सही कर लिया था, लेकिन जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि 5 मिनट बचे हैं, आप जल्दी से अपना पेपर हल करिए, तो वो घबराने लगा, उसके हाथ एकदम कांपने लगे, और उसने क्या किया कि ओएमआर और बुकलेट ये दोनों लेकर मेरे टेबल पर पटक दिया और बोला कि भाई साहब मेरा रंग दीजिए, प्लीज़ मेरा रंग दीजिए, मैं घबरा रहा हूँ, मैं कलम नहीं पकड़ पा रहा हूँ, परेशान होने लगा। तो मानवता की वजह से मैंने 1-2 गोले उसके रंगे। तब तक इन्विजिलेटर आ गया और बोलने लगा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप देख नहीं रहे हैं, एक कैंडिडेट यहाँ पर मरने वाला है और अब ये स्थिति है। तो तब तक समय ख़त्म हो गया और उसका ओएमआर शीट ले लिया गया। फिर वो परीक्षार्थी मेरे पीछे पीछे लग गया और कहा कि कितना रंगे थे आप। मैंने उसके सांत्वना के लिए, उसको संतुष्टि के लिए मैंने बोला कि 150 में आपके 5 गोले बस बचे हुए थे, 145 रंग दिए गए थे। तो थोड़ा सा वो शांत हुआ। फिर कहने लगा कि देखिए ना, मैं पूरा बुकलेट पर ही सही कर लिया था, ओएमआर नहीं रंग पाया था। तो मैंने बोला कि टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। और फिर वो पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो मैं अन्य लोगों से मैंने बतलाया कि देखिए इनकी क्या समस्या रही। तो सारे लोग मुफ्त में उसको सलाह देने लगे और कहने लगे कि टाइम मैनेजमेंट परीक्षा में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि परीक्षा में टाइम का प्रबंध बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने महीनों से मेहनत किया है, अगर आप टाइम
मैनेजमेंट नहीं कर पाए, समय से परीक्षा हाल में पहुंच नहीं पाए, ठीक से ओमार शीट रंग नहीं पाए और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रख पाए, तो महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इन सारी गलतियों को आप कम से कम करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। जितने भी आगामी परीक्षाएं होने वाली है, जिसमें सारे प्रतियोगी छात्र शामिल होने वाले हैं, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखेंगे और सफलता की कहानी को लिखेंगे। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।